लड्डू वाला साहब, अफजल मास्टर, हाजी अयूब, हुसैन छेदी साहब, सत्तार शाह, मुस्लिम अंसारी, लाइक नागपुरी साहब, अशफाक भाई, अलीम भाई, हाजी नईमुर रहमान साहब, हाजी मोहम्मद यूसुफ काबुल साहब, मुतल्लिब सर, अनीस अजहर साहब, अब्दुल करीम साहब, मंच पे तशरीफ़ फरमा इस नयापुरा वार्ड के तमामी बुज़ुर्गों, ज़िम्मेदार और इस मीटिंग के अंदर मौजूद नयापुरा वार्ड, नयापुरा इलाके के तमामी बुज़ुर्ग हजरात, तमामी नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं एजाज उमर साहब, करीम भाई, अनीस अजहर साहब, शकील बॉम्बे साहब, मुस्लिम भाई, मौलाना मोनीस, कलीम मॉडर्न साहब, शकील भाई लड्डू वाला, ये जो पूरे साथी हमारे नयापुरा इलाके के इस मीटिंग को कामयाब बनाने के लिए जो मेहनत की, जद्दोजहद की और मीटिंग को कामयाब बनाया, मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और ख़ास तौर पर इस नयापुरे की आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इस मीटिंग को आप लोगों ने कामयाब बनाया। वक्त काफ़ी हुआ है, मैं भी कोशिश करूंगा मेरी बात कम वक्त में ख़त्म करूं। दोस्तों और साथियों, असेंबली का इलेक्शन अक्टूबर में होगा और हम लोगों ने इलाका वाइज, एरिया वाइज, वार्ड वाइज हम लोगों ने कार्नर मीटिंगें, वार्ड वाइज मीटिंगें हमने शुरुआत की और उसी की कड़ी है कि आज हम लोग नयापुरा आए हैं। मेरे कई साथी मुझको बता रहे थे कि नयापुरे के अंदर मीटिंग, मैं तो पहले ये बताता हूँ कि 2 रोज़ पहले मैं आया था नयापुरा, जुमा के दिन। हमारा अफजाल है, उसके घर आया था मैं। उसके घर के अंदर दोनों सगे भाइयों को कैंसर हो गया, उनको देखने के लिए आया था। तो काफ़ी वहीं से हलचल शुरू हो गई थी। तो शेख आसिफ नयापुरे में एक मकान में आधा घंटा क्यों बैठा, जबकि पड़ोसी का ज़्यादा हक होता है कि उन्होंने जाकर देखना चाहिए कि मेरे पड़ोसी बीमार है, उसको क्या तकलीफ़ है, उसको दवाई की ज़रूरत है, हॉस्पिटल की ज़रूरत है। अगर मैं हज़ार खोली से आया तो हलचल हो गई। और मैं देख रहा था, मेरे साथियों ने बताया आज कि नयापुरे की मीटिंग को लेकर व्हाट्सएप के ऊपर अलग अलग चर्चाएं चल रही थी। आज काफ़ी दुख हो रहा था हमारे अपोजिशन को कि नयापुरे के अंदर मीटिंग ले रहे, अब ये क्या बोलेगा वहाँ पर, क्या पोल खोलेगा। मैं आज बहुत ज़्यादा नहीं बोलने वाला हूँ, लेकिन आज मेरे सामने जो लोग नयापुरे के जानी मानी शख्सियत यहाँ बैठे हैं, मोतबर आप लोग बैठे हुए हो और मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, ऐसे मेरी पूरी नयापुरे की आवाम, बुज़ुर्गों, माँ बहनों से, नौजवान साथियों से मेरा चंद सवालात आप लोगों से है, चंद सवालात आप लोगों से है और शहर की आवाम से। मालेगांव शहर में साबिर सत्तार साहब पहले एमएलए रहे, हारून अहमद अंसारी एमएलए रहे, आयशा हकीम साहिबा एमएलए रहे, निहाल अहमद साहब एमएलए रहे, शेख रशीद साहब एमएलए रहे, सब्बीर सेठ एमएलसी रहे, मैं एमएलए रहा। हम लोग सियासी लोग रहे, सियासी घराने से रहे, वर्करी की
बाबा सियासत हारून अहमद अंसारी साहब की क़यादत में, उनकी क्लास में कई लीडर निकले, कई वर्कर निकले, लीडर बने, एमएलए बने, मेयर बने, सदर बल्दिया बने। जेटी से ही सब लोगों का सियासी सफर शुरू हुआ, इसीलिए उनको बाबा सियासत कहा गया। और निहाल अहमद और शेख रशीद साहब, निहाल अहमद साहब और शेख रशीद साहब 2007 से पहले निहाल अहमद साहब के बीच मुकाबला रहा, शेख रशीद साहब के बीच रहा। ये दोनों शहर के लीडर रहे। आज दुनिया में दोनों से नहीं है। 2007 में ये मंच पे बैठे हुए लोग गवाह है, ये शहर की आवाम गवाह है कि 2007 में तीसरे महाज की बुनियाद रखी गई। तीसरा महाज आज के एमएलए साहब की क़यादत में बनाया गया, और इसके लिए बनाया गया, निहाल अहमद भी नहीं चाहिए और शेख रशीद भी नहीं चाहिए, ये दोनों क़यादत नहीं चाहिए। इसके लिए तीसरा महाज और तीसरी क़यादत शहर को जरूरत है, इसके लिए बनाई गई। और उस वक्त निहाल अहमद साहब भी और शेख रशीद साहब के ऊपर भी इल्जामात लगाए गए कि ये सियासत अच्छी नहीं करते, ये तामीरी काम नहीं करते, ये करप्शन करते, ये पार्टियों को चलाने के लिए रुपया पैसे की रेल फेल करते, साफ सुथरी सियासत नहीं करते। इस तरीके का एक हवा खड़ा किया गया शहर के अंदर और तीसरे महाज की बुनियाद रखी गई। आज हमारे मीटिंग के सदर उस वक्त तीसरे महाज के फाउंडर थे, बुनियादी मेंबर थे। नयापुरा वार्ड से कितने लोग थे? यासीन बागला साहब थे, बुनियादी मेंबर। सबसे पहले पैसा भी उन्होंने लगाया सियासत में, पैसा भी लगाया, पैसा भी उन्होंने सबसे पहले लगाया। मौलाना अयूब कासमी, ये भी बुनियादी मेंबर थे। यासीन मेट्रो साहब, ये भी बुनियादी मेंबर थे। एजाज उमर साहब, ये भी बुनियादी मेंबर थे। शफीक मेडिकल वाला साहब, ये भी बुनियादी मेंबर थे। इकबाल कुरैशी सर, ये भी बुनियादी मेंबर थे। और मौलाना इरफानुद्दीन कासमी साहब भी बुनियादी मेंबर थे। अब्दुल खालिक फारकलिद साहब, हाफिज अनीस अजहर साहब, शकील खलीफा साहब, मुख्तार भिक्कू साहब और हाजी यासीन इसाक मुंशी साहब, हाजी यासीन साबिर मुंशी साहब, ये नयापुरा वार्ड के, नयापुरा इतराफ के तीसरा महाज बनाने के लिए बुनियादी मेंबर थे। बाकी शहर से अलग अलग इलाकों के अंदर बहुत मेंबर थे। तीसरा महाज बना, एजेंडा क्या था? तीसरे महाज की पॉलिसी क्या थी? क्या पॉलिसी थी? साफ सुथरे किरदार के लोगों को सियासत में लाना। बात समझ लो। मैं आज इस नयापुरा इलाके के अंदर, मैं इस नयापुरे की आवाम से और ये शहर की आवाम से मेरा सवाल है, फैसला शहर की आवाम को करना है। मीडिया के साथी ये आवाम तक बात को पहुंचाएंगे, इनको भी फैसला करना है क्या एजेंडा था, क्या पॉलिसी थी कि साफ सुथरे किरदार के लोगों को सियासत में लाना, नंबर 1। नंबर 2, हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद वादा किया गया हमारे मस्जिद और मीनारों के शहर से। अच्छी बात है, वादा किया गया था, उसके लिए कोई इतराज नहीं। नंबर 2, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत